नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए, महासती भुवन सुंदरी की कथा का यह पांचवा और अंतिम दिवस है। हाँ, ये 2-5 मिनट में हम लोग कहानी को पूरी दोहरा देते हैं। कल हमने कहाँ पर ला करके छोड़ी थी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंद्रपुरी नगर में भुवन सुंदरी नाम की एक सती रहती थी। वह वहां के युवराज प्रताप सिंह की शीलपरायण स्त्री थी और नगरी के राजा प्रद्युम्न ने सती के ऊपर झूठा शील का दोष लगाते हुए उन्हें नगर से निकाल दिया, जिसके फल में प्रद्युम्न राजा अपने आंखों की ज्योति खो बैठे, अंधे हो गए और सती अनेकों कष्ट सहन करती हुई, अनेकों कष्ट झेलती हुई अपने पिता के नगर पहुंची। वहां पर भी उसे बदनाम करके, उसका इंसल्ट करके उसे वहां से निकाल दिया। फिर उसे वीरसेन राजा ने अपने महल में ले जाकर शील हरने की कोशिश करी। वहां भी देवों ने आकर के सती का रक्षा करी। साथ में ही देवों ने सती को 2 रत्न दिए, जिनसे सती अपना रूप बदल सकती थी और दूसरा, किसी भी रोग से रोगी को मुक्त कर सकती थी। सती ने अपना रूप पुरुष का बनाया और अनेकों अनेकों रोगियों का उपचार करती हुई वह आगे बढ़ने लगी। जैसे ही सती की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी, हर कोई उससे आकर के अपने रोगों का इलाज कराता था, तो प्रताप सिंह भी अपने बड़े भैया की आंखें ठीक हो जाए इस आशा से सती के पास में आए। सती ने उनसे कहा कि आपके भाई का इलाज हम अवश्य करेंगे, उनकी आंखों की ज्योति भी पुनः लौट आएगी। आज से 5वें दिन हम आपके महल में आएंगे और विशाल राज्यसभा के बीच आपके बड़े भ्राता की आंखों की रोशनी लौटेगी। साथ ही अन्य जितने भी रोगी हैं सभी का उपचार वहां पर किया जाएगा। ऐसा कहकर सती ने प्रताप सिंह को वहां से रवाना किया। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं 5वें दिन इंद्रपुरी की सभा की तरफ। इंद्रपुरी की सभा की ओर सभी लोग जा रहे हैं। सती भी उस ओर बढ़ रही है। पूरा नगर और दरबार सती का स्वागत कर रहे हैं। ज्यों ही सती महल में पहुंची, पूरा दरबार खड़ा हो गया। पूरा नगर में उसकी जय जयकार होने लगी। किसकी? सती की। कि सती की जय जयकार नहीं हो रही है अभी तो? बोलो ना, भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर की जय जयकार हो रही कि ये महान आत्मा है, महात्मा जी है, दिव्य पुरुष है, ये हमारे रोगों को ठीक कर देंगे। ऐसा जान करके पूरा नगर उनकी जय जयकार कर रहा है और उनका राज दरबार में प्रवेश होता है। राजा प्रद्युम्न भी खड़े होकर हाथ जोड़ करके भुवनेश्वर का स्वागत करते हैं और उन्हें बैठाने के लिए एक सिंहासन देते हैं। वे सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अब आगे क्रमशः एक एक करके अनेकों अनेकों रोगी आते हैं और स्वस्थ होकर के सती की जय जयकार करते हुए पुनः लौट जाते हैं। अनेकों रोगी आते हैं, कोई कहता है कमर खराब है, कोई कहता है पैर खराब है, किसी का पेट खराब है, किसी को सुनाई नहीं आता, किसी को कम दिखाई देता है, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई हो, किसी का सर्दी हो गई हो। ऐसे अनेकों अनेकों रोगी आते और सती सभी को स्वस्थ करती। शर्त क्या थी? कि आपको ये बताना है कि आपने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। दूसरा, आपको, और हम दूसरी शर्त क्या थी? आपको की शील का पालन करना है और जैन धर्म धारण करना है। ये सती की शर्त थी कि हम आपका जब भी इलाज करें। हम क्या इलाज करेंगे? आपका रत्न से इलाज जब भी हो पाएगा तब आप जब धर्म धारण करेंगे, जैन धर्म के श्रद्धानी होंगे। उसके बिना ये रत्न आपका इलाज नहीं कर सकते। ठीक है? अब ऐसे
एक एक करके सभी स्वस्थ हो रहे थे। अब कौन की बारी आती है? अब बारी आती है मदनपुरी के व्यापारी की, वो भी उस सभा में है ना। तो मदनपुरी का व्यापारी भी धीरे धीरे चल करके भुवनेश्वर की ओर, माने सती की ओर बढ़ रहा है। उसकी हालत देख करके पूरी सभा को उस पर करुणा आ जाती है कि हे भगवान, यह तो कितना सुंदर था, कितना बढ़िया इसका शरीर था, न जाने इसने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज इसकी ऐसी अवस्था हो। वह व्यापारी आता है, उसके शरीर, पूरे शरीर से कहीं से खून बह रहा है, कहीं से पीप बह रहा है, कहीं का मांस निकल गया, कोई सा कितनी उंगलियां तो उसकी गल गई, और ऐसा उसका पूरा शरीर हो गया, शरीर में से खूब दुर्गंध आ रही है। हाँ। और सती के पास जैसे ही वह पहुंचा, तो सती ने कहा कि बताओ, तुम्हें क्या समस्या है? ये समस्या है, अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे तुम्हें यह रोग हो? कौन पूछ रहा है? सती पूछ रही है। किससे पूछ रही है सती? अनाया, नीरल, कौन बैठा है आगे? कौन पूछ, सती किससे पूछ रही है? मदनपुरी के व्यापारी से। याद है मदनपुरी के व्यापारी की घटना? वो सती का शील हरने के लिए आ रहा था, तो इतने में देव आए और देवों ने उसको फेंक करके उसको कुष्ठ रोगी बना दिया था, कोढ़ उसके शरीर में हो गया था। अब क्या होता है कि सती ने उससे कहा, बताओ भाई, तुमने ऐसा क्या पाप किया था जिससे तुम्हारे ऊपर ऐसा ये महारोग आ चुका, आ गया? तो वो घबराने लगा कि मैं पूरी सभा के सामने कैसे बताऊं मैंने ऐसा काम करा। इतने में सती ने बोला कि देखो, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, यह रत्न अप्रभावी हो जाएगा। तो अगर तुम्हें स्वस्थ होना हो तो भला इसी में है कि तुम सत्य कहो और स्वस्थ हो जाओ। बराबर? आराम। चलो आगे। अब वेदना से बचने के लिए उसको शरीर में पीड़ा तो इतनी भयानक हो रही थी कि एक एक सेकंड भी उसके लिए काटना बड़ा मुश्किल हो गया। आप सोचो, अरे अपने को तो जरा सा चींटी काट खाती है, हम अपने को मधुमक्खी काट खाए तो कैसा लगता है? जल्दी से इलाज करो, जल्दी से इलाज करो। तो सोचो, जिसका पूरे शरीर से खून बह रहा हो, जिसके पूरे शरीर का मांस बिखर गया हो, पीप निकल रहा हो, है, उंगलियां जिसकी गल गई हो, ऐसी भयानक रोग जिसको हो, वो वेदना कितनी तीव्र होगी। तो मदनपुरी के व्यापारी ने वेदना से बचने का एकमात्र उपाय जान करके क्या करा? जो जो बात थी, उसने जो जो पाप करे थे, पूरी सभा के सामने बताना शुरू करे। क्या बोलता है? हे महात्मा, मैं पापी, अब मैं पापी, क्यों ना अपना दोष बताऊं। मैं जंगल से जा रहा था, जंगल में मुझे भुवन सुंदरी नाम की एक सती मिली, और उसके साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई। वो जंगल में थी, मैंने उसे प्रलोभन दिया, उसको बहन बना करके उसे अपने साथ में ले गया, और उस पर खोटी दृष्टि डाली। और जैसे ही मैंने उसका शील हरने के लिए आगे बढ़ा, तो देव ने आकर मुझे यह दंड दिया। ओहो! जैसे ही भुवन सुंदरी का नाम सभा में बोला, सभी के कान खड़े हो गए। सोचो, प्रताप सिंह भी उस सभा में है, प्रद्युम्न राजा भी उस सभा में है, भुवन सुंदरी तो स्वयं है ही, और कौन कौन है? अरुण, मधुकर भी उसी सभा में है, भुवन सुंदरी के पिताजी भी वहां पर है, माने सब लोग। और वो ने, राजा वीरसेन भी उस सभा में है। तो सभी लोग तो ऐसा सुनते से ही बिल्कुल सबके कान खड़े हो गए, अरे ये क्या है, हम क्या सुन रहे हैं? पर जैसे ही प्रताप सिंह को पता चला कि भुवन सुंदरी नाम की कोई सती थी, उसके साथ में ऐसा ऐसा मैंने करा, तो जैसे ही प्रताप सिंह ने भुवन सुंदरी का नाम सुना, वो तो बिल्कुल क्या हो गया है? जैसे ही प्रताप सिंह ने भुवन सुंदरी का नाम सुना, तो उसके मन में शंका होने लगी। क्या शंका होने लगी? कि कहीं ये मेरी ही भुवन सुंदरी तो नहीं? और जैसे ही भुवन सुंदरी का नाम आया, और वो प्रद्युम्न राजा तो थर थर कांपने लगा। क्यों? कि भुवन सुंदरी का नाम, और भुवन सुंदरी के शील हरने की कोशिश करने का इतना बड़ा दंड मिला, न जाने मेरे साथ में क्या होगा। बहुत घबराने लगा। और वह मदनपुरी का व्यापारी कहता है, पर हे महात्मा,
जब से देव ने आकर के मुझे दंड दिया था, उस दिन से ही मैंने पापों को छोड़ दिया। उस दिन से ही मैंने शील का पालन किया है, और आज मैं स्वस्थ हो गया। आज मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन करूंगा, और किसी भी स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखूंगा। वह सती तो बहुत धन्य है, महान है, ऐसा कर दे। इतने में सती ने रत्न से मंत्रित जल व्यापारी के शरीर पर छीटा, और जैसे ही वह जल उसके शरीर पर पड़ता है, मदनपुरी का व्यापारी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। काय का प्रभाव था, बोलो? रत्न का प्रभाव था कि सती के शील का प्रभाव था? सती के शील का प्रभाव था। हाँ, और शील का प्रभाव था तो रत्न काम कर पाया। अगर शील ही प्रभावशाली नहीं होता तो रत्न तो कुछ नहीं होता। आगे अब किसका नंबर आया भाई? हाँ, प्रताप सिंह ने वो बात टाल दी। क्यों टाल दी? कि होगी भाई, भुवन सुंदरी नाम की कोई और भी सती हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी अपनी पत्नी एक भुवन सुंदरी है। और भी कोई हो सकता है। क्यों ध्रुव? ध्रुव नाम का लड़का एक ही है पूरी दुनिया में? नहीं, और भी कोई हो सकता है, होते ही है, बहुत सारे लोग होते हैं। बराबर। तो प्रताप सिंह ने भी उस बात का ज्यादा लोड नहीं लिया कि ठीक है और कोई होगी। अब किसका नंबर आया? अब राजा वीरसेन का नंबर आया। राजा वीरसेन तो बहुत दौड़ते दौड़ते आया होगा सती के पास। क्यों? और हम राजा वीरसेन सती के पास में दौड़ते दौड़ते गया था। अरे दौड़ता कैसे? उसके तो हाथ पैर कमर हड्डी सब कुछ टूटे हुए थे, पूरा टूटा फूटा शरीर। आप लोगों ने अभी दिवाली की सफाई करी होगी, तो टूटी फूटी चीजें अपने घर में मिली होगी ना। कैसी होगी थी टूटी फूटी चीजें? कोई कहीं से टूट रही है, कोई कहीं से टूट रही है, किसी का हैंडल चला गया, किसी का कुछ टूट गया। तो ऐसा कैसा शरीर हो गया था किसका? किसका रीता आंटी? राजा वीरसेन। वीरसेन राजा था ना, उसने भी सती के साथ में शील हरने की कोशिश करी। वो पहुंचा। कैसे पहुंचा? चार सेवक उसको पकड़ के उठा के धीरे 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 लेकर के आए, और वो ऐसे हाथ जोड़ता ऐसा 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 करते हुए सती के सामने बोलने के लिए तैयार हो। उसको पता तो था कि सत्य तो बोलना ही है, क्योंकि सत्य बोलने वालों के रोग ठीक हो गए। तो सुनो क्या कहता है राजा वीर से। वह कहता है कि पहले तो सोचता है, रास्ते में आते टाइम क्या सोच रहा है वो, कि भैया अपन भी पूरी सच सच बातें बता दो। हाँ, हो सकता है ये जितनी दुनिया खड़ी है, जगत खड़ा है, सभा के लोग खड़े, ये लोग मेरी निंदा करें। इनकी निंदा सुनने से तो मुझे कम दुख होगा, पर अगर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो जीवन भर इतना दुख तो सहन नहीं करना पड़ेगा, जो भी पल पल की पीड़ा हो रही है। हाँ, अभी चार सेवक उठा के लेके जाते हैं, कुछ होता है तो किसी के अधीन होना पड़ता है, और पापों का फल नरक में घोर वेदना के साथ भोगूं, उससे अच्छा है कि अभी अपने पापों का प्रायश्चित करके उन्हें यहीं धो डालूं। क्या बोलता है वो ध्रुव? कि इतने सारे पापों का फल मुझे नरक में मिलेगा? नरक में तो इससे भी अनंत गुना दुख होगा। क्यों? अभी उसका जिस हिसाब से शरीर टूटा हुआ था, नरक में कैसा दुख मिलता? उससे ज्यादा दुख मिलता कि कम दुख मिलता? नरक की स्थिति तो और गंभीर थी, और भयानक थी। वो तो सोचकर ही कांप गया। तो उसने बोला कि नहीं भैया, सच बताने में ही भलाई है। वो कहता है, जैसा अभी मदनपुरी के व्यापारी ने बताया, ऐसी ही कहानी मेरी भी है, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अब हो सकता है कि उनके साथ कोई और स्त्री की बात हो, पर मैंने भी जिस स्त्री के साथ में कुशी करा था, उसका नाम भी भुवन सुंदरी था। मुझे भुवन सुंदरी नाम की सती जंगल में बेहोश मिली, और वह इंद्रपुरी की रानी थी। और मैं स्वयं को मैं मैं तो अपने आप को बहुत महान समझता था। मैं ऐसा समझता था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं। मैं इतना बलशाली था। जब मैं पूरा स्वस्थ था, मैं इतना बलवान था। अनेकों अनेकों युद्ध तो मैंने चुटकियों में जीत लिए थे।
इतना ताकतवर था। पर आज मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मैं अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता। ये 4 सेवक ही मुझे आपके सामने उठा करके लाए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। एक महासती का शील लूटने की कोशिश कर। हे महात्मा, किसको बोल रहे हैं? सती से। हे महात्मा, आपसे विनय है, मुझे इस कष्ट से मुक्त कीजिए। सती ने क्या करा? सती ने उसके सारे पाप छुड़ाए, उसको शील की प्रतिज्ञा दिलाई और जिन धर्म धारण कराया, और वह मंत्रित जल राजा वीरसेन पर छिड़का। जैसे ही उसने मंत्रित जल राजा वीरसेन पर छिड़का, वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होकर के कैसे गया था? ऐसे 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 चल के गया। क्यों? सेवक वीरसेन के पास में आया, महाराज महाराज महाराज, हम आपको पकड़ते। अरे महाराज बोलता है, अरे काय को पकड़ते हो, देखो अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। और बढ़िया खुश होकर के, स्वस्थ होकर के वह लौट गया। अब वीरसेन राजा की जो कहानी उसने सुनी, किसने सुनी? पूरी सभा ने सुनी। पूरी सभा ने के सामने सत्य बोला ना उसने। तो प्रताप सिंह को जो शक था, वो शक और गहरा हो गया कि हो ना हो भुवन सुंदरी की कहानी, भुवन सुंदरी की बात मदनपुरी के व्यापारी ने भी बताई थी, और यह वीरसेन राजा भी वही घटना बता। उन्हें जो राजा प्रद्युम्न पे शक था, वह शक उनका और गहरा हुआ। गहरा क्या हुआ? उन्हें तो पूरा विश्वास ही हो गया कि मेरी सती भुवन सुंदरी तो निर्दोष है, और प्रद्युम्न राजा जो है ये पापी है, दुष्ट है। हम्म, क्यों? क्योंकि ये जो भी कहानी सुना रहे हैं, ये तो पूरी की पूरी कहानी हमारी भुवन सुंदरी से मिलती है। पर क्या करे, उसको अपने बड़े भैया के लिए थोड़ा सा मोह भी था, विशेष प्रेम था ना भैया से। और कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला था कि ये वही भुवन सुंदरी है, ये वही प्रद्युम्न राजा है। तो उसने उनके साथ में कुछ भी नहीं करा, वो चुपचाप खड़ा रहा, सहन करता रहा। पर क्या हुआ कि अब प्रताप सिंह का हृदय परिवर्तित होने लगा। याद करो, प्रताप सिंह जब कल सती के पास में गया था, तो क्या बोल रहा था कि मेरे भैया ने ठीक ही करा। मेरी पत्नी तो कैसी थी? कुशीला थी, उल्टा थी, अनेकों पुरुषों से संबंध बनाती थी, हैं? दुष्ट थी। याद आया? राम पहले वो अपनी पत्नी के बारे में ऐसे सोच रहा था, और अब कैसे सोच रहा है? अब तो उसका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। वो जितना भी विरुद्ध विपरीत सोचता था सती के बारे में, अब बिल्कुल उसकी सोच ही बदल गई। क्या सोच रहा है? ओहो, मेरी पत्नी में, भुवन सुंदरी में कितने अनेक अनेक गुण थे, और मैंने उसके एक भी गुण का ख्याल नहीं करा। बिना सत्य की परीक्षा करे उसके ऊपर इतना बड़ा दोष लगाया। उसका विश्वास उसके ऊपर विश्वास नहीं करा। और ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, खूब रोने लगा सभा में। अब ऐसे एक एक करते हुए पूरी सभा का इलाज हो गया, और पूरी सभा स्वस्थ हो गई। अब किसका नंबर बचा है? बोलो, बताओ अनाया। अब किसका नंबर बचा है? पूरी सभा स्वस्थ हो गई है, अब एक ही व्यक्ति बचा है जिसकी तबीयत ठीक होना बची। बोलो, कौन बचा है? हाँ बोलो बोलो। राजा प्रद्युम्न। हाँ, राजा प्रद्युम्न, क्योंकि अब पूरी सभा तो स्वस्थ हो गई। सब लोगों ने अपना अपना पाप का घड़ा खाली कर दिया, है कि नहीं? और हर कोई स्वस्थ हो गया। राजा वीरसेन स्वस्थ हो गए, मदनपुरी के व्यापारी स्वस्थ हो गए, अनेकों अनेकों लोग जो सभा में आए थे, क्योंकि उसका कितना ज्यादा प्रचार हुआ था। कितने कितने देशों से, कितने कितने नगरों से लोग आए थे। इंद्रपुरी की सभा पूरी की पूरी फुल फुल हाउस थी। क्या बोलते? फुल हाउस, पूरी भरी हुई। हाउसफुल, हाउसफुल, ठीक है, हाउसफुल थी। हैं? सब कुछ, हर कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो गया था। अब राजा है, तो राजा का नंबर तो अंत में आएगा। क्यों? पूरी प्रजा स्वस्थ होगी, उसके बाद राजा स्वस्थ।
का नंबर आया। अब जैसे ही प्रद्युम्न राजा का नंबर आता है, तो बताओ भाई, प्रद्युम्न राजा अपना इलाज कराने को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखो, वीरसेन तो चले गए क्योंकि वो वीरसेन का क्षितिपुर नहीं था, ये तो इंद्रपुरी था। तो इतने लोगों को वो बात पता नहीं चली। और किसी दूसरे राज्य में इनकी निंदा हो तो चलेगा। अब प्रद्युम्न राजा, जो खुद इतना प्रसिद्ध है, पूरा राज्य जिसकी महिमा करता हो, वो पूरी सभा के सामने आकर के सत्य बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये बताओ। ध्रुव, क्या लगता है, बोलेगा? हाँ, बता। वो पूरी सभा के सामने सत्य बोलने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, प्रताप सिंह को भी सारा सच पता चल जाएगा। मतलब पता तो चल ही गया, अब विश्वास हो जाएगा। और मधुकर को, सती के पिता को, पूरी इंद्रपुरी को, और जितने जितने लोग जो सती को उल्टा बोल रहा था, कोई दुष्टा बोल रहा था, कोई कुशीला बोल रहा था, कोई निंदा कर रहा था, जो उसको देखकर दरवाजे बंद कर रहा था, उन सब लोगों को पता चलने वाला है क्या, कि भुवन सुंदरी निर्दोष है। और पूरा का पूरा दोष किसका है? ये प्रद्युम्न राजा का है। अब बताओ, वो व्यक्ति अपने मुंह से अपने सारा का सारा सच बताएगा कि नहीं बताएगा? कितने लोगों को लगता है नहीं बताएगा, कि वो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी, इसलिए वो नहीं बताने वाला। वो सोचता, इससे तो अपन अंधे ही रह लेंगे जीवन भर तो अच्छा है, कम से कम बचे तो रहेंगे। क्यों? उसके साथ क्या बुरा था, वो अंधा ही रह लेता, अभी तक तो रह ही रहा था अंधा, तो कम से कम उसकी इज्जत तो बची रहती। हाँ, अनेकों लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया वो क्यों सत्य बोलेगा। अब सुनो, अब कहानी की बात कितनी जोरदार है, जबरदस्त बात। अंत में राजा प्रद्युम्न का नंबर आता है। प्रताप कहता है, अरे भैया आइए आइए, अब आपकी आंखों की रोशनी लौटने का समय आ गया। अब प्रताप सिंह कैसे बोल रहे हैं? उसको शंका तो थी ना प्रद्युम्न पे, और उसको ये भी पता था कि जैसे ही प्रद्युम्न राजा उसके पास जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। तो वो कैसे बोल रहा था? किस किस उसको सच पता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सही तो अपने को पता है, पर सामने वाले से उगलवाना चाहते हैं, तो कैसे बोलते हैं, अरे आओ आओ आओ, अरे आओ, जबकि उसके मन में तो है सब बातें पता हो। तो क्या बोलते हैं, अरे भैया आइए आइए, अब आपकी आंखों की रोशनी लौटने का अवसर आ गया है। इतने वर्षों से हमने अनेकों अनेकों इलाज कर लिए थे, इन आंखों की रोशनियां नहीं लौट पाई थी, पर आज वो धन्य घड़ी आ गई है। कौन सी धन्य घड़ी आ गई रीता की? कौन सी धन्य घड़ी आ गई? आंखों की रोशनी लौटने वाली है, तो घड़ी धन्य है कि नहीं है? धन्य। और प्रद्युम्न क्या बोलता है? अरे नहीं बेटा, मैं तो अंधा ही ठीक हूँ। क्या बोलता है प्रद्युम्न उसको पूरी सभा के सामने? कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अंधा ही ठीक हूँ, क्यों मुझे मुझे इलाज नहीं करा। तो क्योंकि उसको पता था ना, सच बोलने के बाद में क्या क्या उसकी दुर्दशा होने वाली है। पूरा नगर उसको थू थू करता, कोई उसको राजा स्वीकार नहीं करता। क्यों? ऐसे व्यक्ति को प्रजा राजा मानेगी क्या? हम्म? और पूरी प्रजा उस राजा को दंड दिलवाती, उसको पिटाई लगवाती। देखो, जितना वीरसेन और मदनपुरी के व्यापारी के साथ हुआ, इतना भयानक प्रद्युम्न के साथ हुआ क्या? प्रद्युम्न के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ उस हिसाब से। मदनपुरी का व्यापारी पूरा शरीर टूट गया, वीरसेन राजा का शरीर टूट गया, व्यापारी के शरीर में कोष्ठ हो गया। प्रद्युम्न के साथ तो कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही सभा को पता चलता कि ये प्रद्युम्न राजा इतना बड़ा विलेन है, क्यों ध्रुव, फिर क्या होता विलेन के साथ? पूरी पूरी सभा उसको पीटती, सब लोग मिलकर के मारते उसको, कि इतना बुरा काम करता है, ये दुष्ट है, और अपना आपको राजा बोलता है। क्या बोलता है, नहीं 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 प्रताप बेटा, मैं तो ऐसा ही अच्छा हूँ, अपन तो अंधे ही अच्छे हैं। तो प्रताप सिंह क्या जवाब देता है, नहीं नहीं भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे तो कोई पाप हुआ ही नहीं है, आप घबरा क्यों रहे हैं? क्या बोलता है, आप घबरा, आपसे तो कोई पाप नहीं हुआ ना। देखो, मदनपुरी के व्यापारी ने गलत काम करा था, वीरसेन राजा ने गलत काम किया था, पर भैया आप तो बहुत गुणवान हो। क्यों? आपसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, आप क्यों घबरा रहे हो? आपकी आंखें तो किसी और वजह से गई थी ना। आप तो आपने तो वो खोटा दृश्य देखा था, कि वो भुवन सुंदरी के महल में पर पुरुष आते थे,
तो आप वो दृश्य नहीं देख पाए और आपने मुझे भी इतना याद करा कि मेरी याद में और भुवन सुंदरी को देख करके आप इतना रोए कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई। क्यों? तो ये बात बताने में क्या समस्या है? ये तो अच्छी बात है ना। क्यों ध्रुव? इसमें आपकी बदनामी थोड़ी होगी, इसमें तो उल्टी आपकी प्रसिद्धि होगी। इसमें छुपाने जैसा क्या है? हाँ, उठो उठो भैया, चलो चलो चलो, उठो उठो। अब वो प्रद्युम्न को प्रताप सिंह ने इतना बोल दिया कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। पूरी सभा कह रही है राजा धन्य है, राजा धन्य। पूरी सभा राजा को धन्य बोल रही थी। क्यों? कि अपने भाई के प्रेम में और राज्य के न्याय में वो इतना बढ़िया है कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा। अपने घर की बेटी को भी उन्होंने दंड दिया। राजा धन्य है, राजा बहुत न्याय प्रिय है। ऐसा ऐसा करके प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। और क्या हुआ? और क्या हुआ? प्रताप सिंह बोलता भैया आपने तो कोई दोष नहीं किया है, आप मत घबराओ, आप तो चलो चलो। पर दोष किया है कि नहीं किया है तो प्रद्युम्न को तो पता ही था, और भुवन सुंदरी को भी पता था। इन दो के अलावा और तीसरा था जिसको पता था, कौन? रानी प्रभावती, है ना, प्रद्युम्न की रानी। पर अब वो सभा में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अब जब सत्य सामने आने वाला था तो वो मौन रही। प्रद्युम्न बहुत कांपता कांपता धीरे धीरे ऐसे 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 करते, अंधा था ना, ऐसे 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 करते करते सती के सामने पहुंचा। जैसे ही सती के सामने पहुंचता है, हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं और क्या कहता है? हे महात्मा, हे परमात्मा, हे वैद्य, हे दिव्य पुरुष, आप मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे रोशनी दीजिए, आप परम कृपालु। देखो, अभी तक तो सब लोग आकर के क्या बोल रहे थे? मेरा हाथ ठीक करो, मेरा कमर ठीक करो, मेरी नाक ठीक करो। और ये आकर के सबसे पहले क्या बोलता है? कि मेरे पापों को क्षमा करो। क्योंकि अब वो पापों की क्षमा भुवन इनसे क्यों मांग रहा था, भुवन सुंदरी से? क्योंकि इसने भुवन सुंदरी से ही तो पाप करा था। बाकी लोगों ने तो भुवन सुंदरी से पाप नहीं किया था, और उनको तो पता भी नहीं था कि भुवन सुंदरी है कि है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। तो सती कहती है कि राजन, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? आपके भाई प्रताप सिंह ने तो आपकी बड़ी महिमा बताई थी। वे तो ऐसा कह रहे थे कि आप में तो कोई दोष ही नहीं है। क्यों अनाया, क्या बोल रही थी सती? कि आपके भाई प्रताप सिंह तो बोल रहे थे आप में कोई दोष ही नहीं है, तो आप इतना क्यों घबरा रहे हो? आप में तो अनेक अनेक गुण हैं। हमने तो सुना है कि आप में इतना अच्छा गुण है कि आप शील के विरुद्ध कोई भी बात सहन नहीं कर पाते। आपने तो अपने घर की बेटी को नगर से निकाल दिया था। आप तो बहुत बड़े न्यायवान हो। कौन कह रहा है? सती स्वयं। तो आप में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से आपकी आंखें चली गई? इसको क्या बोलते हैं? व्यंग्य करना। अरे हम क्या बोलते हैं इसको? व्यंग्य करना। इंग्लिश में बोलते हैं सरकेजम, सरकाजम, है ना। ध्रुव, क्या बोलती है वो? कि हे राजन, आप में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से आपकी आंखें चली गई? सभा को पता तो चले कि कोई गुण भी ऐसा होता है जिससे पाप का फल मिलता है। तो प्रद्युम्न राजा कहता है नहीं 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 महात्मा जी, ये प्रताप तो बहुत छोटा है, ये मेरे दोषों को भी गुण कह देता है, मैं क्या करूं? प्रताप बोलता है नहीं नहीं भैया, मैंने आपके झूठे गुण नहीं बताए, आप में तो जो गुण है वही तो मैंने बताए थे। अब सती क्या कहती है? अभी तक तो सब बातें चल रही आपस में, अब सती थोड़ी गंभीर होकर तेज आवाज में कहती है। क्या कहती है? राजन, पूरी सभा आपके सत्य बोलने का इंतजार कर, मेरे पास भी अधिक समय नहीं। आप भले ही यहाँ के राजा होंगे, पर इस समय आप मेरे लिए एक रोगी है। अगर आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो शीघ्रता कीजिए, टाइम पास मत करो। बीमारी से छुटकारा चाहते हो तो जल्दी से सत्य बोलो, नहीं तो मुझे जाना है, मैं तो ये चला। अब क्या होगा?
सुनो आगे क्या बोलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, ध्यान से सुनना। आगे क्या बोलती है सत्य। सुनो राजन, अगर आप सत्य कहेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, और अगर आपने सभा के सामने झूठ बोला तो आपकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। क्या बोला उसको कि सच बोलोगे तो आंखें ठीक हो जाएगी, तो अगर झूठ बोला ना तुमने तो अभी तो अंधे ही हो, क्या हो जाएगा, मर ही जाओगे। तो राजा की हिम्मत ही नहीं पड़ी कैसे सच बोले, तो उसने क्या बोला, अपन तो कुछ नहीं बोलेंगे, अपन तो चुप रहेंगे, चुप रहेंगे, ना सच बोलेंगे ना झूठ बोलेंगे। क्यों नीरज, क्या करेंगे, अपन तो चुप रहेंगे, चुप रहेंगे। तो सती ने बोला कि और अगर आप मौन रहे तो ध्यान रखना, आप पूरे जीवन भर के लिए गूंगे हो जाओगे। गूंगे हो जाओगे मतलब कि अभी तो आपको दिख भी नहीं रहा है और अब आप बोल भी नहीं पाओगे, और इतना ही नहीं, आपका पूरा शरीर अकड़ जाएगा। आप चुपचाप खड़े रहोगे ना ऐसे बुद्धू बन करके, पूरा शरीर अकड़ जाएगा तुम्हारा। शरीर अकड़ जाएगा मतलब अभी की भाषा में बोले तो पैरालिसिस। पैरालिसिस होता है ना, शरीर काम करना बंद कर देता है। मतलब ये हाथ ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, उसको आप हिला नहीं सकते, पूरा शरीर ऐसा हो जाएगा आपका। अब आप ही बताओ राजन, आपको क्या करना है। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपकी क्या इच्छा है। सत्य बोलना है तो आंखें ठीक हो जाएगी, झूठ बोलोगे तो मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, और मौन खड़े रहे तो गूंगे हो जाओगे तुम। बच्चे करते ना ऐसा, टीचर पूछ रही है, मम्मी पूछ रही है, तो क्या करते, एक ऑप्शन तो रहता है बच्चों के पास में, झूठ बोल दो, अपन झूठ, झूठ बोल करके बच जाए। कि झूठ बोल करके तुम अभी तो बच जाओगे, थोड़ा बहुत हल्का सा पुण्य रहा, पर वो झूठ के फल में ऐसा पाप का बंद होगा कि महादुख प्राप्त होंगे, महादुखी होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो मौन हो जाते, कुछ नहीं बोलते। मम्मी बोलती है उनको, कुछ बोल तो सही, कुछ बोल तो सही। रीता आंटी होता है कि नहीं होता ऐसा, माँ बच्चों को बोलती है, कुछ बोलता ही नहीं है, बोल किसने, किसने बल्ब तोड़ा, किसने बल्ब तोड़ा, तो बच्चा बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़ा है। सुनो सब बच्चे ध्यान से, चुपचाप खड़े रहना अच्छी बात नहीं है, मौन रहना, अरे जहां पर मौन रहना चाहिए वहां पर मौन रहो, तो जहां बोलने की आवश्यकता है वहां बोलो। समझ में आया। आगे, ओहो, पापों को छिपाओ नहीं ध्रुव, पापों को छिपाओ नहीं, पापों को मिटाओ। क्या बोला, पापों को छिपाना नहीं, पापा को, पापा को नहीं, पापों को, पापा, पापों को मिटाना है, पापों को छिपाना नहीं। आगे, अब राजा ने सोचा कि भैया अब अपने पास तो एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, सत्य बोल दो, उसी में भलाई है। क्यों, अगर झूठ बोलेंगे या मौन रहेंगे तो भी सभा को तो पता चल ही जाएगा। इससे बहुत अच्छा है कि सत्य बोलो, सबको पता चले सो चले, कम से कम मेरी आंखें तो लौट आएंगी। जैसे जैसे राजा सत्य बोलने लगा कि मैंने एक दिन भुवन सुंदरी को छत पर टहलते हुए देखा, मेरा उसके प्रति बुरा भाव हुआ। जैसे ही उसने इतना सत्य बोला, उसकी थोड़ी सी रोशनी हो, फिर मैंने भुवन सुंदरी को अपने वश में करने के लिए प्रताप सिंह को छल द्वारा युद्ध के लिए बाहर भेज दिया, तो उसकी आंखों की और रोशनी लौट आई। फिर मैंने भुवन सुंदरी के पास प्रस्ताव भेजा, उसने मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार करा, तो मैंने उसे घने जंगल में छुड़ा दिया, तो उसकी और रोशनी लौट आई। फिर पूरी पूरी घटना उसको सुनाई कि मैंने उसको पत्र भेजा, उसकी माँ के यहाँ से पत्र आया और पता नहीं क्या। तो जैसे ही राजा ने पूरा सत्य सभा के सामने बोल दिया, उसकी पूरी रोशनी लौट आई, उसको सब कुछ दिखने लग गया। अभी तक तो उसको सिर्फ सुना ही आ रहा था कि सभा में इतने लोग हैं, अब तो उसको इतने लोग दिख भी रहे थे। ओह, इतनी बड़ी सभा लगी, इतने लोग आए हैं। वो, उसकी आंखों से खूब आंसू बहने लगे। हाँ, वो बिल्कुल पानी पानी हो गया मान लो, और हाथ जोड़ करके क्या कहने लगा कि अब मैं जीवन भर के लिए पापों का त्याग करता हूँ और जैन धर्म स्वीकार करता हूँ। अब मैं किसी भी स्त्री के साथ में
अन्याय नहीं करूंगा, किसी का शील हरूंगा। और जैसे ही पूरा सत्य सामने आया, सती की जय जयकार होने लगी। सब सती के शील धर्म की जय जयकार। अब क्या होता है जल्दी से, ओहो समय बड़ा तेज बढ़ गया इसको। प्रताप सिंह क्या करेंगे? जैसे ही प्रताप सिंह ने सुना कि भुवन सुंदरी तो निर्दोष थी, प्रद्युम्न राजा ने इतना बड़ा दोष किया है, इन्होंने हमारे साथ में इतना बुरा करा है, तो उन्होंने क्या करा, तलवार निकाल ली और प्रद्युम्न राजा को मारने के लिए दौड़ा। और उसने अकेले नहीं तलवार नहीं निकाली, सभा में जितने राजा थे, जितने सेनापति थे, सभी लोगों ने अपनी तलवार निकाली। इतना अन्यायी, इतना दुष्ट राजा, इसको तो जिंदा रहना नहीं चाहिए, इसको मार डालो। इधर मधुकर भी अपनी तलवार निकाल कर राजा की तरफ दौड़ते हुए आए। जैसे ही ये सब लोग प्रद्युम्न राजा की ओर बढ़ रहे हैं, इतने में भुवनेश्वर माने सती तेज आवाज में कहता है, सब लोग रुक जाओ, जो जा खड़ा है वहीं खड़ा है। यह सभा आप लोगों की नहीं, यह सभा मेरी है। यहाँ जो मैं चाहूंगा वो होगा। वह सती अभी भी जिंदा है और आप लोगों को शीघ्र ही मिल जाएगी, इसलिए आप राजा को दंड नहीं दीजिए। इतना कहते हुए सती प्रताप सिंह के पास चली गई, मैंने भुवनेश्वर के वेश में ही कहाँ चली गई, जहाँ प्रताप सिंह खड़े थे। और वह कहती है, कर्मोदय की ऐसी ही कर्मोदय ऐसा ही आना था स्वामी, अब आप इस क्रोध का त्याग करो। सती भावुकता में भूल ही गई कि उसने भुवनेश्वर का वेश धारण किया हुआ। यह संसार ऐसा ही विचित्र है, ऐसा वो कह रही थी। तभी प्रताप सिंह कहता है कि तुम्हारी शक्ल तो कुछ और है और आवाज भुवन सुंदरी जैसी, तुम बातें भुवन सुंदरी जैसी कर रही हो, ऐसा कैसा हो सकता है, तुम कौन हो? और जैसे ही भुवन सुंदरी का सत्य सामने आ गया कि वो वेश बदल के वहां पर थी अभी तक, तो वह अपने असली सच्चे रूप में प्रकट हो गई, सच्चे रूप में आ गई। पूरी सभा सती की शील धर्म की जय जयकार से गूंज उठी। स्वर्ग से देव भी जय जयकार करते हुए आ गए और पुष्प वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न और सभी सभा, पूरा इंद्रपुरी हाथ जोड़ करके सती से निवेदन कर रहा है, हे महासती, हमें क्षमा कीजिए और अपने महल की ओर आइए। आप हमारे महल में रह करके, नगर में रह करके हमें सेवा का अवसर दीजिए। इतने में सती कहती है कि अब हम तो ऐसी जगह जाएंगे जो हमारी सच्ची शरण है। हाँ, हम ऐसे धर्म की शरण में जाएंगे जिसने हमेशा हमारी रक्षा करी। अब ऐसे अनित्य संयोगों में हमें नहीं बची। सती महल से निकलकर जंगल में जाकर गणिनी माता जी के समक्ष आरिका के व्रत धारण करती है। बोलिए भुवन सुंदरी आरिका माता जी की जय हो। आरिका के व्रत धारण कर लिए सती, और इतने वैराग्य का माहौल सभी और था। प्रताप सिंह ने भी मुनिराज के समक्ष जाकर अपने पापों का प्रायश्चित किया और मुनिराज से मुनि दीक्षा धारण करी। बोले प्रताप सिंह मुनिराज की जय हो। प्रताप सिंह ने मुनि दीक्षा धारण करी और आरिका भुवन सुंदरी अपनी आत्म साधना कर संलेखना पूर्वक नारी पर्याय को छोड़कर स्वर्ग में जाकर के देव और सम्यक के प्रताप से वे वहां भी विरक्त ही रहती है, धर्म आराधना करती है। इस प्रकार से भुवन सुंदरी की यह मांगलिक शील से संजीवी कथा